वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल D2 मैथ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अर्थात यदि किसी AP के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म तो दिया गया, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ नहीं है। तो इसे हम सपोज करते हैं कि सपोज जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, A1 के बराबर है, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, D के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2D इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार जो मेरा 9 टर्म था वो किसके इक्वल था, आपका -8 के इक्वल था। तो -A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8D इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, सेकेंड। अब सेकेंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे, इससे A1 का जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं तो वी गेट, हम पाते हैं कि A1 प्लस 8D इज इक्वल टू -8 एंड दूसरा है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब इसके साइन को चेंज करेंगे, तो इसका साइन प्लस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, इसका साइन भी प्लस है तो माइनस लगाएंगे, इसका साइन भी प्लस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ A1 टर्म्स इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के थे। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6D, और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो क्या बचेगा -12। तो D का जो वैल्यू आएगा, तो D का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -12/6। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में, इसलिए D इज इक्वल टू हुआ -2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट जो था मेरा A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब A1 तो हम A1 ही रखेंगे, प्लस 2D का वैल्यू क्या आया था -2, तो यहां हम रखेंगे -2 इज इक्वल टू 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो A1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। तो इससे मेरा A1 का जो वैल्यू आया 4, आइए माइनस इधर दूसरी ओर जाकर क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। यानी A1 का जो वैल्यू आया वो 8 के इक्वल है। इस प्रकार मेरा वैल्यू A1 और D का वैल्यू क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। अब हमें वो टर्म निकालना है जिसका वैल्यू किसके इक्वल है, शून्य के इक्वल है। तो हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि इसके जो nth टर्म का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 0 के वैल्यू। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, A1 प्लस n-1D इज इक्वल टू 0। अब A1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो A1 का वैल्यू क्या था 8 प्लस n-1, और D का वैल्यू क्या आया था -2, तो यहाँ क्या रखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n-1 -2 इज इक्वल टू, इसका साइन क्या हो जाएगा अब -8 हो जाएगा। अब n-1 इज इक्वल टू क्या हुआ, चूंकि n-1 के साथ -2 इंटू है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और 2 का टेबल मेट कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है। इसलिए n जो होगा ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस क्या लिखेंगे 1, यानी ये हो जाएगा 5th। तो हमारा जो 5th टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है द 17th टर्म
ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अर्थात यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ 17वां जो पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सपोज करेंगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, a1 के इक्वल है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो d के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन जाए तो बोला गया है कि इसका जो 17 टर्म है वो इसके 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। अब a17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लेके लिखना पड़ेगा, a1 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9d, यानी 10th एंड इसके 10th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस 16d, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस साइन है, तो अंदर का जितना भी साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7। यहाँ a1 और a1 का साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब d को सॉल्व करते हैं तो 16d में से 9d जाएगा तो क्या बचेगा, 7d बचेगा इज इक्वल टू 7। तो d का जो वैल्यू आएगा 7/7 यानी 1। तो d का जो मान हुआ वो 1 होगा। इसका 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अर्थात एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 के इक्वल है, और जो सेकेंड टर्म है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना था 15 और a1 का वैल्यू था 3, तो d जो आएगा मेरा 12 के बराबर आता है। अब हम मानते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, उसके 54वें टर्म से 132 अधिक है। तो हम सपोज करते हैं कि इट्स an टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं an माइनस a54 इज इक्वल टू 32। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1d माइनस a54 को क्या लिखेंगे, a1 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3d। चूंकि इसके पहले माइनस है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे इज इक्वल टू 132। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस n माइनस 1d, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे सभी के साइन को चेंज करते हैं। तो ये प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 53d इज इक्वल टू 32। अब a1 और a1 का साइन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इस n माइनस 1d और 53d में से d को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ n माइनस 1, और यहाँ कितना था 53, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 माइनस 53 इंटू d इज इक्वल टू 132। और इसे क्या लिखा जा सकता है, n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 54, और d का वैल्यू क्या आया था हमारा 12 आया था, तो हम लोग यहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, n माइनस 54 था, चूंकि 12 इस एक्सप्रेशन के साथ इंटू है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, इसका वैल्यू आएगा 11। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, और ये माइनस 54 दूसरे ओर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 54, इसको सम करने पर आ जाएगा आपका 64, यानी इसका जो 65 जो टर्म होगा वो क्या होगा, इसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा। यही इसका आंसर होगा। चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका 12th क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म। अर्थात दो एपी का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहां हमारे पास दो एपीज है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दो एपीज है तो हम लोग लिखते हैं फॉर फर्स्ट एपी। मान लेते हैं इसका जो A1 है, चूंकि हमको A1 के बारे में नहीं बोला गया, इसका A1 हम मान लेते हैं X और कॉमन डिफरेंस को क्या मानते हैं D। उसी प्रकार फॉर सेकेंड एपी, दूसरे एपी के लिए इसका जो फर्स्ट टर्म है चूंकि इक्वल नहीं है तो इसे हम लोग मान लेते हैं Y, और जो कॉमन डिफरेंस चूंकि इक्वल है तो ये किसके इक्वल है, D के इक्वल है। इसके दोनों एपीज के 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस A100, ये पहले टर्म का 100वां पद है और ये दूसरे एपी का 100वां पद है। उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 के बराबर है। तो A100 को हम लोग क्या लिखते थे, A1 प्लस 90 लिख सकते थे। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 90। चूंकि ये इसके बाहर माइनस साइन है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 100। अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो A1 का वैल्यू फर्स्ट एपी में कितना है, x प्लस 99, D तो D है तो D ही लिखेंगे, माइनस सेकेंड एपी में A1 का वैल्यू कितना है, y प्लस 99D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब इसके ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या होगा, x प्लस 99D, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस y किस में बदल जाएगा, माइनस y में। इसका भी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस 99D इज इक्वल टू 100। यहाँ 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें निकालना क्या है, इसके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है ना। 1000वें पद का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A1000 माइनस A1000 निकालेंगे तो क्या होगा, A1000 को क्या लिख सकते हैं, पहले एपी के लिए फॉर्मूला आएगा A1 प्लस 1000 में से एक माइनस होगा तो 999D लिखेंगे। उसी प्रकार इसको भी क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो A1 पहले एपी का क्या था, x था, प्लस 999D माइनस दूसरे एपी का जो A1 था वो किसके इक्वल था, मेरा y के इक्वल था, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 99D। अब क्या होगा, x प्लस 999D माइनस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन था, माइनस था, इसलिए सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस y माइनस y में बदल जाएगा और ये भी प्लस 999D माइनस 999D में बदल जाएगा। अब दोनों का साइन 999D का अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा किसके के बराबर आएगा, x माइनस y के बराबर आएगा। तो मेरा x माइनस y का वैल्यू कितना आया था, 100। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं, 100। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार इसके 1000वें पद का जो भी अंतर होगा वो भी क्या होगा, 100 होगा। आप चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, अर्थात 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, 1000 होती है, जबकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगा। तो अगर इस संख्या में अगर एक माइनस भी किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक की संख्या हो जाएगा, जैसे अगर माइनस करते हैं एक तो, और अगर यहाँ एक जो ऐड भी करते तो ये कितना हो जाएगा, 1000, यानी 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो इसमें हमको ये जो सबसे छोटी संख्या उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी अंक को जोड़ेंगे तभी ये 3 अंक का संख्या रहेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा तभी ये क्या होगा, 3 अंक का संख्या रहेगा। चूंकि ये संख्या किससे विभाज्य है, 7 से, तो हम क्या करेंगे,
इस नंबर को, पहली संख्या को प्राप्त करने के लिए इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा क्या आएगा 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3 और क्या आएगा 0। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या होगा 7 4 जा तो 28 आ जाएगा। तो चूंकि हम अगर 28 लेते हैं तो इस संख्या से कम ही होगा, तो हमें चूंकि ऐड करना है कोई संख्या तो इससे जस्ट बड़ी संख्या लेंगे। तो 7 5 जा क्या होता है 35। तो ये हमें कितना ज्यादा संख्या मिला उससे 35 में से 30 अगर घटाए तो क्या आ जाएगा 5 ज्यादा बड़ी संख्या लेना पड़ा। तो 100 में कितना ऐड करेंगे 5। तो ये जो मेरी सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो क्या होगी 105। उसी प्रकार अगर हम 999 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 7 1 जा 7 आएगा, क्या बचेगा 2 और 9 29, 7 4 जा क्या आएगा 28, क्या आएगा 1 और 9। तो यहां कितना लगाना, चूंकि इसमें हमको माइनस करना है तो इससे बड़ी संख्या नहीं लेना। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, लेकिन उससे कम लें तो क्या आएगा 7 2 जा 14। तो 19 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 5 बचेगा। तो यानी इसमें जो संख्या 999 था उसमें हमको क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 994। यानी 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हुई 105 हुई, और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 994 होगी, वो जो 3 अंकों की संख्या होगी। तो यहां पर जो मेरा जो फर्स्ट टर्म हुआ वो हुआ 105, यह हमारा सभी रफ कैलकुलेशन में जाएगा। और इसका जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा 994 होगा। और चूंकि ये 7 से विभाज्य इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 7 होगा। अब हम यहाँ n निकालेंगे तो हम an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो an इक्वल टू क्या होता है पहले देखेंगे क्या है 994। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। अब क्या होगा a1 का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना था, चूंकि 7 से विभाज्य इसलिए 7 होगा, इज इक्वल टू 994। अब 105 को दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 9, यहां बच गया 8, 8 में से 0 जाएगा 8 और यहां 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8। अब हम लोग n माइनस 1 निकालते हैं तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 889 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 और 7 7 जा 49। तो 127 बार में ये 889 7 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा 127, ये माइनस दूसरी ओर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1 यानी 128। इसका 128 जो टर्म होगा यानी यहाँ पर 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की जो कुल संख्या है वो क्या होगा 128 होगा। टर्म्स लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।